दिल्ली सरकार द्वारा डेंगू के खिलाफ शुरू किए गए 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट हर रविवार डेंगू पर वार महाअभियान के दूसरे सप्ताह सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने घर में जमा साफ पानी को बाहर निकालेंगे। 10 लोगों को कॉल करके इस अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित भी करेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपील की है कि अभियान से जुड़ने के लिए साथ साथ आप लोग 10 परिचितों को अपने घर और आसपास चेकिंग करने को कहें कि कहीं पानी तो इकट्ठा तो नहीं हुआ, अगर है तो उसे उड़ेल दें, बदल दें या फिर उसमें पेट्रोल या तेल डाल दें। इसके अलावा दिल्ली सरकार के सभी मंत्री, विधायक और अधिकारी भी अभियान में हिस्सा लेकर हर रविवार को अपने अपने घरों में जमा पानी की सफाई करें। साथ ही दिल्ली में रह रहे सभी नागरिकों को विभिन्न माध्यमों के जरिए इस अभियान से जुड़ने के लिए कहा गया और हर सप्ताह अपने घर के कूलर, गमले आदि का पानी बदलने और आसपास जमा पानी की सफाई करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। पिछले साल की तरह इस बार भी दिल्ली सरकार ने दिल्ली में डेंगू को खत्म करने के लिए 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट महाअभियान शुरू किया है। दिल्ली के सभी नागरिकों से अपील है कि हर रविवार को सुबह 10 बजे 10 मिनट के लिए सभी को अपने अपने घर में ये देखना है कि कहीं पानी तो इकट्ठा नहीं हुआ है, जैसे गमला, कूलर, फूलदान, इन सभी को अच्छे से चेक करना है। अगर कहीं पर भी पानी जमा हो तो उसे उड़ेल दे या फिर उसमें पेट्रोल या फिर तेल डाल दें। तो आपको बता दें कि लगातार डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं और क्योंकि बरसाती मौसम में इसलिए पानी एकत्रित होने की समस्या रहती है और सबसे अहम बात है कि पानी एकत्रित होने के कारण जलभराव होता है और वहाँ पर मच्छर पनपने लगते हैं, जिससे डेंगू की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और कहीं ना कहीं इसी बीमारी से युद्ध स्तर पर लड़ने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से इस बात को कहा गया है कि सफाई की जाए ज़्यादातर। मेरे साथ मेरे संवाददाता राजीव तिवारी दिल्ली से जुड़ चुके हैं, उनसे थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। राजीव, दिल्ली सरकार की तरफ से एक बार फिर से डेंगू को लेकर के मुहिम चलाई जा रही है। हर हफ्ते 10 मिनट के लिए लोगों को अपने घर में साफ सफाई करनी है, देखना है कि कहीं पर पानी ना जमा हो। क्या समझा जाए, क्योंकि बाकी अगर इलाकों की बात करूँ, उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो इस समय वहाँ बहुत ज़्यादा डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश से बड़ी तादाद में डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। क्या इसको देखते हुए सरकार की तरफ से पहल की गई है? सरकार की माने तो दिल्ली सरकार की तरफ से कोशिश की गई है। इसके अंदर कहा गया था 10 दिन 10 मिनट के लिए अपने आसपास की सफाई की जाए, यानी घरों की सफाई की जाए, अपने आसपास पानी ना इकट्ठा किया जाए ताकि डेंगू और मलेरिया की मच्छर है वो ना पनप सके। जिससे कि लगातार बारिश हो रही है, के अंदर पानी भर रहा है और कई दिक्कतें आ रही है, जल भराव की कमी हुई है। मगर यहाँ पर दिल्ली सरकार की जो स्कीम है वो कितनी कारगर होगी ये दिल्ली सरकार को पता है। दिल्ली सरकार की माने तो दिल्ली सरकार की तरफ से जरूर कोशिश की गई है, मगर धरातल पर कहीं ना कहीं जो सफाई व्यवस्था होनी चाहिए थी, जल भराव को कंट्रोल करना चाहिए था। अंडरपास की बात करें, अंडरपास से पानी नहीं भरना चाहिए था, मगर वहां पर भी पानी भर रहा है, लगभग कीचड़ उठ रही है। और लगातार छोटे इलाकों की बात करें, झोपड़ियों की बात करें, वहां पर लगातार गली के अंदर पानी भरा पड़ा है और लोगों को काफी परेशानियां हो रही है। और लगातार जो निगम की तरफ से कहें या फिर चाहे दिल्ली सरकार की तरफ से कहें, जो दवाइयों को छिड़काव करना चाहिए था वो नहीं किया जा रहा है। सिर्फ जनता को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर जनता की जिम्मेवारी जरूर बनती है कि जागरूक रहें, अपने आसपास पानी ना इकट्ठा होना चाहिए ताकि मच्छर जो मलेरिया की डेंगू का और मलेरिया के मच्छर है वो ना पनपे, ताकि बीमारियां ना फैले। मगर सरकारों को भी जिम्मेवारी बनती है, सरकारें भी इस तरह कोशिश करें ताकि मलेरिया को लेकर या डेंगू को लेकर जो मच्छरों की पनपने की स्थिति है उसको कंट्रोल किया जाए, दवाइयों को छिड़काव किया जाए। मगर यहाँ पर दिल्ली सरकार की तरफ और निगम की तरफ से दोनों ही तरफों से दवाइयों का छिड़काव बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है और कहीं ना कहीं मच्छरों को पनपने की स्थिति वो कहीं ना कहीं जारी है। और कहीं ना कहीं सरकारों को समझना चाहिए कि उनकी भी लापरवाही है और जनता की भी लापरवाही है। मगर यहाँ पर लापरवाही है, मतलब सरकार की पहले भूमिका बनती है और सरकार कहीं ना कहीं कोशिश करे ताकि दवाइयों को छिड़काव किया जाए, पानी की जो निकासी है उसको प्रॉपर रखा जाए ताकि जो है स्थिति को कंट्रोल किया जा सके। जी बिल्कुल राजीव, यकीनन अभी हालिया तस्वीरें हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि इस तरीके से बारिश के बाद आधा से ज्यादा दिल्ली जलमग्न हो गया था।
पिछड़े इलाकों की बात करूं, जिन इलाकों में ज़्यादा व्यवस्थाएं अभी तक नहीं पहुंच पाई हैं, उन जगहों की बात करूं, वहां जल भराव की बड़ी समस्या सामने आती है। क्या जो प्रशासन है उसकी तरफ से भी इस समय इस पर कार्य किया जा रहा है, या फिर सब कुछ जनता के भरोसे छोड़ दिया गया है? सरकारों की बात माने तो कहीं ना कहीं निचले इलाकों की बात करें, जो कि झोपड़ी इलाकों की बात करें, या फिर कच्ची कॉलोनियों की बात करें, या फिर अंडर पास की बात करें, या फिर दिल्ली की सड़कों की बात करें, लगातार यहाँ पर इस तरीके की स्थिति बनी हुई है। और कहीं ना कहीं जल भराव की जो स्थिति है वो बनी हुई है। मुख्य रूप से जिस तरीके से बारिश हो रही दिल्ली के अंदर, उसके बाद में जैसे ही जल भराव की स्थिति बनती है, फिर कहीं ना कहीं सब पानी निकासी का काम किया जाता है, मतलब प्रॉपर इंतजाम नहीं हो रहे हैं। और दूसरा, जो पानी जो जल इकट्ठा हो जाता है, उसकी वजह से मच्छर पनपते हैं, और उसकी वजह से डेंगू और मलेरिया के जो केस बढ़ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर भी यही देखने को मिल रहा है कि डेंगू मलेरिया के सबसे ज्यादा केस आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं डॉक्टरों को कहीं ना कहीं मशक्कत करनी पड़ रही है, और डॉक्टरों के ऊपर पहले से ही जिम्मेवारी पड़ी है कोरोना की जो लहर है उसको रोकने के लिए। तीसरी लहर तो वैसे भी घातक बताई जा रही है, और इसी को लेकर सरकार की तरफ से भी जो कोशिश की जा रही है, 10 दिन 10 मिनट 10 के लिए जो समझाया जा रहा है लोगों की जागरूक रहे, अपने आसपास पानी ना इकट्ठे होने दें, मगर यहाँ पर सरकारों की तरफ से जितनी भूमिका बनती है उसमें भी कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिली है। और खासतौर पर निगम की बात करें, निगम की तरफ से दवाइयों का छिड़काव करना चाहिए था, गलियों की सफाई करनी चाहिए थी, सीवर लाइनों की सफाई करनी चाहिए थी। वो सिर्फ टांकों में ही होती नजर आ रही है, जनधरातल स्तर पर होती नजर नहीं आ रही है, जिसकी वजह से बीमारियां जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल राजीव, यकीनन सरकार को इस पर चिंतन करना होगा। लेकिन राजीव, अगर बात की जाए उन जगहों की जहां पर जल भराव की समस्या अक्सर देखी गई है, जिस तरीके से आपने कहा कि फ्लाईओवर के नीचे भी कई जगह पर ऐसा होता है जहां पानी भरा रहता है, क्या वहां की निकासी के लिए कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से की जा रही है, या उसके लिए कोई और व्यवस्था की जाएगी? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। बात करें अंडर पास की, यहाँ पर चाहे या फिर सड़कों की, जहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है, दिल्ली सरकार की तरफ से कोशिश की गई है, मगर एक चीज समझनी होगी, जिस तरीके से रुक रुक के बारिश हो रही है, क्योंकि कल सारे दिन रुक बारिश होती रही, थोड़ी सी देर बारिश होती है फिर रुक जाती है, फिर थोड़ी सी देर बारिश होती है फिर रुक जाती है, उसके बाद फिर कहीं ना कहीं स्थिति बनती है। वो कहीं ना कहीं कर्मचारियों को काम करने नहीं देती, क्योंकि जिस तरीके से पानी की निकासी करने की कोशिश करते हैं, फिर बारिश आती है, फिर पानी भर जाता है, फिर दिक्कतें आती है उनको। मगर यहाँ पर बात करें जनता की, तो जनता बिल्कुल जागरूक है, और कहीं ना कहीं कोशिश भी करती नजर आ रही है कि अपने आसपास पानी ना इकट्ठा होने दिया जाए, क्योंकि बीमारियां जो है वो लगातार बढ़ रही है। मगर यहाँ पर बात करें सरकारों की, तो सरकारों की तरफ से कोशिश नहीं की जा रही है कि सिर्फ जागरूक किया जा रहा है। वो दिल्ली सरकार की तरफ से ये पिछले साल की कोशिश की गई थी कि 10 हफ्ते 10 दिन, और ये चीज प्रक्रिया जो है वो लगातार कई सालों से की जा रही है। मगर यहाँ पर बात करें तो दवाइयों का छिड़काव नहीं है। खासतौर पर निगम की बड़ी बच्चे के दवाइयों का छिड़काव करें, ताकि पानी की जो निकासी है वो भी हो सके, क्योंकि निगम के अंदर और पीडब्ल्यूडी के अंदर दोनों की ही जिम्मेवारी बनती है कि उस तरीके की पानी के जो इकट्ठा होने की प्रक्रिया है उसको ना होने दें, और जल भराव की जो स्थिति है उसको ना होने दें, और जो अंडर पास है उसके अंदर जो पानी की निकासी होनी चाहिए प्रॉपर रहनी चाहिए। मगर यहाँ पर सरकारों की तरफ से बिल्कुल कोशिश नहीं की जा रही है। सिर्फ पानी निकालने के बाद में छोड़ दिया जाता है, फिर पत्थर पलटते हैं, फिर दोबारा से गर्मी इकट्ठी हो जाती है, फिर दोबारा से बारिश आती है, फिर पानी इकट्ठा हो जाता है। मगर यहाँ पर सरकारों की भूमिका बनती है, सरकारों ने सिर्फ जनता के लिए भूमिका बना दी कि जनता जागरूक रहे और जनता ये काम करे, और जनता अपने आस पास पानी ना इकट्ठे होते। मगर सरकारों को भी समझना चाहिए, सरकारों के अधिकारी को समझना चाहिए कि उनकी कितनी भूमिका बनती है और उनको कितना काम करना है। मगर सिर्फ सारी जिम्मेवारी हम जनता के ऊपर छोड़ दें, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जी। बिल्कुल राजीव, यकीनन अभी हाल ही में कुछ सरकारी दफ्तरों का ब्यौरा भी निकल करके सामने आया था, जहां पर कूलर की व्यवस्था की गई है या फिर कुछ और व्यवस्थाएं वहां पर है। वहां भी पानी भरा हुआ था, मच्छर पनपे हुए थे, और वहां पर कुछ चीज़ें ऐसी मिली भी जिसके बाद उसका टेस्ट करवाया गया कि यहाँ पर जो है डेंगू हो सकता है। लोगों से और एहतियात बरतने को कहा है। क्या सरकारी दफ्तरों में भी कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से की जा रही है? सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें सरकारी दफ्तरों की, वहां पर भी पानी भरा था, और कहीं ना कहीं कुछ छोटे मोटे जो अस्पताल थे उनके अंदर भी पानी भरा था, और दिल्ली के अंदर भी यही स्थिति बनी थी। और सरकारों को लगातार मीडिया के माध्यम से जानकारी भी दी जा रही थी कि लगातार इन अस्पतालों के अंदर, इन सरकारी अफसरों के अंदर या दफ्तरों के अंदर या फिर शहरी विभागों के अंदर लगातार पानी भर रहा है, और सर की जो है वो दबती नजर आ रही थी, और कहीं ना कहीं उनके अंदर पानी भरा की स्थिति बन रही थी। वो कहीं ना कहीं इस पर चौंकाने वाली थी, और कहीं ना कहीं सरकारों को जागरूक रह के इन तरीके की परेशानियों से निपटना चाहिए था। मगर यहाँ पर सरकारें सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है। सिर्फ जो अंडर पास की बात करें तो वहां से पानी निकाल दिया जाता है, फिर कुछ बारिश होती है, फिर पानी बढ़ जाता है, तो कहीं ना कहीं फिर वही स्थिति बन जाती है, और फिर कहीं ना कहीं मच्छर पनपते हैं। मगर यहाँ पर दिल्ली सरकार की बात करें और खासतौर पर निगम की बात करें, क्योंकि निगम की दवाइयों का छिड़काव होना चाहिए था, नालियों की सफाई होनी चाहिए थी,
गलियों के अंदर, कच्ची कॉलोनियों के अंदर, झुग्गी-झोपड़ियों के अंदर, वहां पर निगम की तरफ से कोई भी कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही और जनता बार-बार मीडिया के माध्यम से आवाज उठाने की कोशिश करती है और मीडिया के माध्यम से ही सरकारों को जगाने की कोशिश करती है। मगर यहाँ पर सरकारें जो है वो सिर्फ जनता के ऊपर जिम्मेदारी डाल रही है, ना कि खुद अपने कदम उठाती हुई नजर आ रही है। जी। बिल्कुल राजीव, यकीनन एक चिंता का विषय है। अगर राजीव बात की जाए उत्तर प्रदेश में, क्योंकि कई मामले जो हैं डेंगू के सामने आ चुके हैं, मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। फिरोजाबाद की हमने तस्वीर देखी, मथुरा की हमने तस्वीर देखी, एटा की देखी और मध्य प्रदेश से भी अब लगातार मामले सामने आ रहे हैं। क्या दिल्ली से भी अभी तक ऐसा कोई मामला सामने आया है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें यूपी की तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की बात करें और जगहों की बात करें, वहाँ पर तो डेंगू के और मलेरिया की मरीजों की संख्या जो वो मिलती नजर आ रही है और अस्पतालों के अंदर मरीजों मिलती नजर आ रही है और अस्पतालों के अंदर मरीजों जो आना है वो बिल्कुल जा रही है और कहीं ना कहीं इसके लिए सरकारें भी कोशिश करनी चाहिए थी। मगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर भी इसी तरीके के केस आने स्टार्ट हो चुके हैं। डेंगू और मलेरिया के जो मच्छर है वो पनपना स्टार्ट हो चुके हैं और इसीलिए दिल्ली सरकार की जो योजना है यानी 10 मिनट की देखा जाए और कहीं ना कहीं पानी भरने की कोशिश की जा रही थी जिसमें पानी ना भर सके और पानी किया जाए या पेट्रोल डाला जाए या फिर दवाइयों का छिड़काव किया जाए, ये चीज करने के लिए जनता को जागरूक जरूर किया जा रहा है। जी बिल्कुल राजीव, यकीनन चिंता का विषय है भी, क्योंकि इस समय लगातार देश में जिस तरीके से आंकड़े डेंगू के बढ़ते जा रहे हैं, सरकार को चिंतित होना पड़ेगा। लेकिन इस समय राजनीति भी चरम पर चल रही है राजीव। सबसे अहम बात है कि दिल्ली की सड़कों पर भरे पानी को लेकर के पूरे देश में चर्चा है इस समय कि कैसे अभी तक जो है इसकी निकासी की व्यवस्था नहीं की गई है, जबकि बड़े बड़े दावे जो है किए गए थे सड़कों को लेकर के। स्विट्जरलैंड की सड़कों से इनकी तुलना की गई थी, कहा गया था कि जैसे आप बाहर घूमने जाते वैसे दिल्ली घूमने आएंगे। लेकिन इन जलभराव की तस्वीरों ने इन सारी बातों को धता बता दिया। आपने यहाँ पर बात करें सरकारों की तो दिल्ली ताकि जनता को कोई भी मगर वो जो वादे थे जब बात की तो जनता सिर्फ उन वादों के सपनों के अंदर ही रह रही। मगर यहाँ पर बात करें सड़कों की तो सड़कें बिल्कुल जाने की वजह से किए जाते हैं, उनके अंदर खाना पूर्ति की जा रही है, सिर्फ अपने अपने जो है वो अपनी अपनी। बिल्कुल राजीव, यकीनन 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट का कार्यक्रम शुरू किया गया है और लोगों को जागरूक करने का प्रयास कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की तरफ से किया जा रहा है। यहाँ पर एक और चीज़ राजीव में जानना चाहूँगी, क्योंकि 10 हफ्ते का समय जो है वो सिलेक्ट किया गया है। क्या कारण है इन 10 हफ्तों का ही समय को सिलेक्ट करने का? यहाँ पर सरकार की तरफ से जो योजना चलाई गई है 10 हफ्ते 10 दिन 10 मिनट, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं पहले तो सरकारों को अपनी तरफ से देखना चाहिए कि सरकार किस तरीके से कार्य कर रही है, सिर्फ जनता के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए था। मगर यहाँ पर जनता को जागरूक किया जा रहा है, जनता भी जागरूक हो या फिर पानी जो भरते हैं या फिर चाहे बर्तन पे कहें या फिर टायरों में कहें या फिर कहीं दुकानों पे कहें छत के ऊपर कहें, वहां पर भी कहीं ना कहीं जनता सबसे जागरूक रहे और कहीं ना कहीं इस तरीके की समस्या ना उत्पन्न होने दें। मगर सरकारों की भूमिका बनती है सरकारें भी कुछ कदम उठाएं ताकि कहीं ना कहीं जब इस तरीके की परिस्थिति है मच्छर पनपने की वो ना हो सके। मगर दवाइयों का छिड़काव भी साथ ही साथ होना चाहिए, मगर सबसे अभी तक दवाइयों का छिड़काव नहीं किया जा रहा है, दिक्कतें जरूर बन। बिल्कुल, धन्यवाद राजीव मेरे साथ जुड़ने के लिए। राजीव तिवारी संवाददाता दिल्ली से मेरे साथ जुड़े हुए थे और यकीनन कहीं ना कहीं प्रयास एक जरूर सरकार की तरफ से किया जा रहा है कि डेंगू से राहत पाई जा सके। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि कितना ये कारगर होता नजर आता है। उसका मुख्य कारण है कि कई जगहों पर बरसात का पानी भरा हुआ है और अभी तक वहां से उस पानी को साफ नहीं किया है, जिसका सीधा तात्पर्य है कि बहुत जल्द ही उस पर जो है मच्छर पनपने लगेंगे और उसके बाद बीमारी फैलने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए सरकार को आम नागरिकों को तो जागरूक करना ही है, लेकिन अपनी जो प्रशासनिक अमले है उसकी नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन भी करवाना है।